आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम एक ऐसी संवेदनहीन सोच के गिरफ्त में तेज़ी से और मजबूती से जा रहे हैं, वो हमें अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, जो हमारे देश को बहुत जल्दी ही अंदरूनी युद्ध की तरफ ले जाएगा। अपनी संवेदनाएं जो हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो हम उन्हें राजनीतिक गलियारों के अंदर दफ्न कर रहे हैं, अब किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में। यही सोच, यही वो परिणाम है जो हमें हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसी सोच का वो परिणाम है। मणिपुर में जो हो रहा है, ये उसी सोच का परिणाम है, क्योंकि ये उन लोगों को नहीं दिख रहा है जो एक पार्टी के समर्थक हैं, और जो एक कांस्टेबल ने आरपीएफ के जिस जवान ने 4 लोगों की हत्या कर दी, वो भी इसी सोच का परिणाम है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जय। मैं नंदनी। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी को सद्बुद्धि दे और रक्षा करें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान जी अभी ये वक्त आ गया कि भगवान जी धरती में अवतार लें। वो बुराई अभी तक उस हद तक नहीं बढ़ी है। अभी तक भगवान को, इंसानों को उन्होंने इस लायक बनाया कि इस बुराई को वो खुद से ख़त्म करें। ये जो बुरी सोच हमारे अंदर हावी हो रही है, हमें पता हो रहा है, चल रहा है कि ये सोच हमें अपनी गिरफ्त में ले रही है, तो हमें इस सोच को रोकना है। भगवान ने हमें इंसान बनाया, सर्वोपरि 84 लाख योनियों में सर्वोपरि भगवान ने इंसान को बनाया है। तो हम अपने इस इंसान होने का अगर सही फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता हमारे इंसान होने का। हर बार भगवान ही धरती पे नहीं आएंगे। ये जिस तरह की सोच की मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसी सोच है जो कि, और इस सोच को तेजी से फैलाने के लिए इस विचारधारा को जिम्मेदार कौन है? काफ़ी हद तक मैं इसको कम से कम मैं इसको 75% तो मेन स्ट्रीम मीडिया को मानती हूँ। उसके बाद हमारे देश का सोशल मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया की देन है। उसके बाद जो समर्थक हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद, जो पार्टी के समर्थक, और ये 2014 के बाद हुआ है। पहले भी होता था, हम किसी पार्टी को समर्थन करते थे, किसी के नहीं करते थे, लेकिन जहाँ गलत हो गया होता था तो हम बोलते थे। कोई भी, एक मैं क्या दूसरा का, सभी बोलते थे कि उस पार्टी में वो अच्छा है, उस पार्टी के साथ वो गलत हो गया। लेकिन आज का परिदृश्य, अगर आज के राजनीतिक परिदृश्य को आप देखोगे, मणिपुर में जितना भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है, अपने आप को सनातनी मानने वाले भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वो लोग, उन्हें लगता है कि मणिपुर की घटना बहुत छोटी है। उन्हें पता ही नहीं है ये जो मणिपुर वाली घटना है, वो इधर उधर की बातों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी राजस्थान, कभी बंगाल की चिप बातों को लेकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है जो ये मणिपुर में हुआ है, ये भारतीय इतिहास में काले अध्याय की तरह जुड़ गया है। ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये तब हमें, जब अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो हमें अपने आप को सनातनी कहते हुए भी एक दिन शर्म आएगी। और वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो अन्याय की लड़ाई लड़ने आए थे, जो बुराई को ख़त्म करने आए थे, वही सज़ा देंगे। इसलिए उन्होंने, अगर हम उन्हें उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके कदमों पे थोड़ा सा चलने की कोशिश करो। अपनी संवेदनाओं को राजनीतिक गलियारों के अंदर मत मारो भैया। वो हमें क्या देते हैं? हमारे रिश्तेदार नहीं है। किस लिए होता है लोकतंत्र? सही और गलत बोलने के लिए हमें अभिव्यक्ति की आ जाती है। जो गलत है वो हम बोलेंगे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती जो हमें पसंद नहीं है उसको हमने, वो आतंकवादी, वो चाहे कोई भी, हमें उसको ज़बरदस्ती सत्ता देनी है। क्यों? तुम्हें पता है कहीं ना कहीं इसकी आज हम तक भी आएगी, ये हमारे घरों तक भी पहुँचेगा, और ये हमारे ज़मीर को मार रहा है। हमें अपने आप को सनातन कहते हुए भी शर्म आएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है? और इसके लिए जिम्मेदार मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी लोग डिबेट में आते हैं, और इस पर जो धार्मिक डिबेट होते हैं, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्या ये धार्मिक डिबेट बंद नहीं होने चाहिए? ये धार्मिक डिबेट बंद होने चाहिए। और इसको बंद करेगा कौन? इसको कौन बंद करेगा? सरकार? नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को टीआरपी टॉप पे चाहिए।
वो उनको तभी मिलेगी जब इस तरह की बहस होगी। यहाँ से एक क्लिप निकलेगी, एक डिबेट होगा, वहाँ से एक क्लिप निकलेगी, सोशल मीडिया पे जाएगा, फिर आएगा कि उस चैनल पे ये होता है, इससे फिर उनको इससे टीआरपी मिलेगी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज में इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब जो सब हो रहा है ये हमारी देन है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपनी टीआरपी टॉप में चाहिए, फिर उनको उसके लिए भी डिबेट करना है कि ये क्यों हुआ, वहाँ पे क्यों हुआ, और ये जानते हैं कि ये वहाँ पे क्यों हुआ, ये जो धार्मिक हिंसाएं हो रही है क्यों हुई, जानते हैं। उस डिबेट पे डिबेट करानी, उनको ऐसा लगता है कि ये डिबेट करके सारा हल समस्या का हम यही निकाल लेंगे, इसलिए वो तो करेंगे नहीं। उन्हें यहाँ पर टीआरपी टॉप पर चाहिए, और सरकार सत्ता में इन्हीं की वजह से आ रही है, सरकार इसलिए बंद नहीं करेगी। लेकिन अब इसको बंद करेगा कौन? इस देश की जनता को टीवी देखना छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है टीवी कम से कम, टीवी पे जो न्यूज़ आते हैं, कम से कम जो ये धार्मिक डिबेट आते हैं, इन्हें देखना बंद कीजिए। दूसरा, जो इस डिबेट में भाग लेने आते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, क्यों आप लोगों का ज़मीर नहीं है क्या? सिर्फ कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ हज़ार रुपये के लिए आप डिबेट में आते हो, या अपनी शक्ल टीवी में दिखाने आ जाते हो। आपको पता है, एक अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने आ जाता है, एक अपने धर्म की तरफ से वहाँ पे डिबेट में आ जाते हैं, सिर्फ कुछ पैसे लेके और टीवी पे अपना चेहरा दिखाने के लिए। बस आपका ज़मीर यहीं तक है, आपकी जिम्मेदारी देश के लिए यहीं तक की रहेगी। याद रख लेना, ये जो डिबेट हो रही है, ये जो धार्मिक उन्माद वाले जो डिबेट होते हैं, ये इसकी आँच आपके घरों तक भी जाएगी। फिर आप देखोगे कि ये जो चंद पैसे, कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं डिबेट करने के लिए, ये पैसों की कीमत ज़्यादा है, ये हमारे घर की कीमत ज़्यादा है, हमारे जान की कीमत ज़्यादा है, हमारे देश की कीमत ज़्यादा है। आप लोगों को तब पता चलेगा। ये जितने भी धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, चाहे जुलूस पे पत्थर फेंकना हो, या किसी के कहीं पे भी कोई धार्मिक यात्रा हो रही हो, या किसी का बेवजह गला काट देना, ये सिर्फ इसी एक सोच का नतीजा है, जो सोच हमें अपनी जकड़ में ले रही है कि सिर्फ हमें अब उस इंसान के पक्ष में बात करनी है जिसे हम पसंद करते हैं। हमें सही और गलत का चश्मा निकाल के फेंक दिया है, सिर्फ हमने एक ही चश्मा पहन रखा है। अगर हम उस पार्टी को पसंद करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ भी कमियां हो, हमें उसका साथ देना ही देना है। अगर वो हमारे पसंद की पार्टी नहीं है तो हमें उसको किसी भी हालत में आतंकवादी घोषित करना है। क्या ये इतनी जिम्मेदारी रह गई हमारे इस देश के नागरिक होने के नाते? उठो, थोड़ा सा जाग लो, अब वक्त जागने का आ गया है, नहीं तो ये टीवी चैनल्स हमारे देश को ख़त्म करवा देंगे, और ये पार्टियों के नाम पे समर्थक जो अपने आप को राष्ट्रभक्त के गिनती में रखे हुए हैं, के श्रेणी में रखे हुए हैं, वो लोग इस देश को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से हालात हो रहे हैं, ये सारी एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं पे भी कुछ भी धार्मिक उन्माद कुछ भी हो रहा हो, इससे पहले कभी नहीं होता था। कृपा करके इन टीवी चैनल्स को देखना बंद कीजिए। ये जो कम से कम, और नहीं देखते हो, कम से कम ये जो धार्मिक डिबेट होती हैं, इन्हें देखना बंद कीजिए। अपने देश के लिए इतनी सी जिम्मेदारियां निभाई, इन टीवी चैनल्स को देखना अगर आप बंद कर दोगे, ये धार्मिक उन्माद वाले डिबेट को अगर आप लोग देखना बंद कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और आप लोगों को कहीं ये लग रहा हो कि हम तो टीवी में देख देख के मजे लेंगे, आँच हमारे तक नहीं आएगी, ये आँच हर घर तक पहुँचेगी, मेरे घर तक पहुँच गई, आपके घर तक पहुँच गई, हर घर तक पहुँचेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम आज इससे अछूते हैं। इसलिए कृपया करके इस तरह के धार्मिक उन्माद वाले टीवी डिबेट को देखना बंद करो। जो इसमें आते हैं चंद पैसों के लिए, उनसे कृपा करें, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, कम से कम अपने देश के लिए
कुछ जिम्मेदारी निभा लो, और जिस धर्म के नाम पे आते हो वो धर्म आपको गलत नहीं सिखाता। फिर आप उस चंद पैसों के लिए टीवी में आके डिबेट करा के देश के अंदर ये इस देश को क्यों अंदरूनी युद्ध की तरफ ले जाके बर्बादी के कगार पे ले जाना चाहते हो। एक दिन आपका जमीर आपको धिक्कारेगा। आपने चंद पैसों के लिए ये सब कर लिए। जो टीवी डिबेट में जो करवा रहे हैं, इनके बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी अंदाजा हुआ इस चीज़ का। इनके बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा। और जब हम यहाँ मर कट रहे होंगे ना, तब भी इनका परिवार ये सब बाहर ही बैठे होंगे, तब भी हम ही कट मर रहे होंगे। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे गलत के खिलाफ, तो फिर कौन उठाएगा। तो फिर तैयार रहो मरने कटने के लिए कल को। नहीं तो इस सोच को अभी रोको। हमें इंसानों को भगवान ने सर्वोपरि बना रखा है, तो हम इस सोच के गिरफ्त में क्यों जाएं जो हमें अपनी गिरफ्त में इतनी मजबूती के साथ जो है जकड़ रही है। कृपा करके इस सोच से बाहर निकलो, इस देश को अपना समझो। जिस भी धर्म में आप हो, वो धर्म आपको नहीं कहता है कि इस देश को तुम बर्बाद कर दो। गलत तो सही को पहचानना सीखो। जो गलत है उसके खिलाफ बोलो, जो सही है उसके समर्थन में मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। बिना मतलब के कोई किसी को मार दे, किसी के गले कट जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये सब टीवी डिबेट के, धार्मिक डिबेट का ही नतीजा है। सब कृपया करके जागने का वक्त है, जाओ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय भारत। बहुत तकलीफ होती है ये सब देख के, जो भी हो रहा है आजकल। लगता है कोई अपना ही मर रहा है, लगता है कोई अपना ही ये बर्दाश्त कर रहा है जो भी ये हो रहा है। डर लगता है अंदर से। मणिपुर की जैसी घटना बहुत जल्द अगर हमने नहीं रोका इन सब चीज़ों को, तो ये हमारे घर तक आज पहुंचेगी। और वो महिला अगर हम होते, क्या उसका दर्द हमारा दर्द नहीं है? कृपा करके इसको रोकने की कोशिश करो ताकि ये सब ना हो। इन पार्टियों का क्या है, ये आते जाते रहेंगे। हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश के लोग रहने चाहिए। ये आएंगे और जाएंगे, पैसा लेंगे, फिर अपने विदेशों में घर बना देंगे, हमें ही बेवकूफ़ बना के। इसलिए जागो और सतर्क हो जाओ। दूसरे का दर्द हमारा ही अब दर्द है। जो उन महिलाओं के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ है, ये मान के सोचो। चलो, पसंद है तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आके प्रेस करें।